सोचिए, एक कवयित्री जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, फिर भी उनकी कविताएं आज विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मिट्टी से निकली कविता की सरिता है, बहिणाबाई चौधरी। कविता सिर्फ किताबों में जन्म नहीं लेती, ये खेत की मिट्टी, नदी की सरिता, बैलों की घंटियों में भी बहती है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक अनोखी लोक कवयित्री की, बहिणाबाई चौधरी, जिन्होंने खेत में हल चलाते हुए भी कविताओं का अमृत रचा। बहिणाबाई चौधरी का जन्म 24 अगस्त 1880 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के भड़गांव तालुका के असोदा गांव में हुआ। एक साधारण किसान परिवार में पली बड़ी बहिणाबाई का बचपन खेतों, बैलों और प्रकृति के बीच गुजरा। औपचारिक शिक्षा ज्यादा नहीं मिली, पर जीवन के अनुभवों ने उनको सखल ज्ञान दिया। कम उम्र में ही उनका विवाह हुआ। वे परिवार और खेत खलिहान की जिम्मेदारियों में जुट गई। गरीबी, परिश्रम और संघर्ष यही उनके जीवन का हिस्सा बने। लेकिन इन कठिन जीवन के बीच में भी उनका मन हमेशा शब्दों और विचारों के फूल चुनता रहा। बहिणाबाई के लिए कविता कोई अलग साधना नहीं थी, वे उनके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा थी। वे हल चलाते समय, बैलों को हाँकते हुए, खेतों में काम करते हुए सहज ही कविताएं कहती थी। उनके गीतों में किसान का दर्द, प्रकृति की सुंदरता, जीवन की सादगी और आध्यात्मिक चिंतन सहज झलकता था। उनका सबसे बड़ा गुण था लोक भाषा। उन्होंने खानदेशी बोली भाषा में कविताएं रची, जिससे आम लोग भी उन्हें समझ पाए और अपनापन महसूस कर पाए। बहिणाबाई संत तुकाराम, नामदेव और अन्य संत कवियों से गहराई से प्रभावित थी। उनकी रचनाओं में भक्ति का रस और जीवन दर्शन की गहराई मिलती है। उन्होंने सिखाया, परिश्रम ही पूजा है, ईश्वर हर कार्य में बसता है। बहिणाबाई खुद लिख नहीं पाती थी, लेकिन उनके बेटे सोपानदेव चौधरी ने उनकी कविताएं लिखकर सहेजी। बाद में उनकी रचनाओं को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, बहिणाबाई चौधरींच्या कविता। इन कविताओं ने साबित कर दिया कि साहित्य किसी उच्च शिक्षा का मोहताज नहीं, ये तो संवेदनशील हृदय से निकलने वाला अमृत है। 3 दिसंबर 1951 को बहिणाबाई चौधरी ने इस संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनकी कविताएं आज भी खेतों की महक, लोकगीतों की मिठास और मेहनत कशों के दिल में वो जिंदा है। वे हमें आज भी सिखाती है कि सीखने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए तो बस संवेदनशील। बहिणाबाई चौधरी की कहानी बताती है कि सच्ची कला जीवन के अनुभवों से जन्म लेती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।